मैंने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। नमस्कार, राम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। दिलीप जायसवाल से बात करेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और दिलीप जायसवाल बीजेपी के सर आप मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसे खबरें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद, और उसी सिद्धांत के आलोक में मैंने राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। सर, तो क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है क्योंकि आप मंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद ही कुछ फैसला लिया जाता है। आप भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं और आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो बिहार में जमीन सर्वे का भी काम चल रहा है और कई कामें हैं जो प्रगति पर है। क्या उस पर रुकावट पड़ेगी? नहीं, कोई रुकावट नहीं। मैंने बहुत ही ईमानदारी के साथ सर्वे को लेकर के आपने देखा कि विपक्ष ने और प्रतिपक्ष ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन उस सर्वे के जो हमारा अभियान था उसको भी बखूबी हमने आज तक चलाया और करीब 1.25 लाख से ज्यादा परिवार ने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी कर दिया, तो जनता को दिक्कत भी नहीं हो। सर, कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा कल आए थे, बिहार थे, तमाम कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें कई नामों पर मोहर लगी है कि बीजेपी के ये लोग हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, मैंने कहा ना कि जब मुख्यमंत्री महोदय का ये विशेषाधिकार है, जैसे वहां से किसी तरह का कोई निर्देश प्राप्त होगा तो भारतीय जनता पार्टी सूची सौंपेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये तमाम मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें हुई है? नहीं, वहां पर कुछ भी ये चर्चा नहीं चला है। चलिए, हमारे साथ दिलीप जायसवाल थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। देखिए, हमने उनसे तमाम बातें की, किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर जानकारी दे रहे थे और कह रहे हैं कि हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और ये मंत्री पद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास चला गया। फिलहाल आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये कब मंत्रिमंडल का विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। कितने नए लोगों को सर शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी मैंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको भी कुछ, मैंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो मेरी होती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। जब ये वहां से सूचना मिलेगा तब हम लोग उस पर आपको सारी बातें बताएंगे। आजकल में सर ये बातें चल रही की संभावना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। एक विशेष जरूरत बन जाती है क्योंकि राज्य में सर्वे हो रहा है जमीन और विभाग मंत्री विहीन हो गया है, तो सर सर चुनावी साल है, उसको लेकर क्या लगता है? सर्वे भी एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतना हिम्मत नहीं आएंगे। मैंने जैसे इस्तीफा दिया तो ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास चला गया और जैसे कोई मंत्री बनेंगे तो फिर उनको विभाग दिया जाएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।